कक्षा 10वीं नवंबर माह के पहल 2 का जो पेपर है उसमें हम गणित विषय के कुछ आईएमपी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देख लेते हैं, 3 खंड में है। तो पहला खंड देखते हैं अ में। पहला प्रश्न है यहाँ पे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभेदक है। तो विभेदक जो है ना वो होता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। लेकिन अगर श्रीधराचार्य के सूत्र जो है सूत्र विधि का हो गए तो इसमें क्या होता है, अंडर रूट के अंदर में आ जाते हैं और प्लस माइनस लग के माइनस भी आगे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कॉमन सेंस हमें, मतलब दो ही एक पे आधार बन सकता है, लेकिन विभेदक कहेगा हमेशा। तो आपको याद रखना है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को लेना है। दूसरा है बिंदु एक्स वाई किस चतुर्थांश में है। तो बिंदु जो एक्स वाई है वो किस में, देखो यहाँ पे दोनों में प्लस लगा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। अगर एक में प्लस एक में माइनस होता तो ये चतुर्थांश बदलता, लेकिन दोनों अगर प्लस में है तो दोनों प्लस में, इसलिए ये क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यदि 2 sin थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का संगत मान होगा। तो थीटा का संगत मान क्या होगा, तो 2 पक्षांतर करके अगर इस साइड आएगा तो √3/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, √3/2, ये होता है 60 अंश में होता है, तो 60 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे सी लेना है आपको। चौथा प्रश्न है, निम्न खाना में ब्याज दर सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक ब्याज किस में होता है, देखो सबसे कम तो चालू खाता में होता है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो आमतौर पे हम लोग चलाते हैं, हमारा जो अकाउंट होता है वो सेविंग होता है। आवर्ती जमा खाता जिसे हम करेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट वाला, ठीक, करेंट अकाउंट बोलते हैं। और एफडी जो होता है सावधि जमा खाता। तो सबसे अधिक जो ब्याज दर मिलता है वो सावधि जमा खाता, क्योंकि उसमें क्या है, एक बार आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, एक बार जमा कर दिए उसके बाद आपको उसमें दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है, उस राशि का ब्याज सबसे अधिक मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि सावधि जमा खाता में सबसे अधिक ब्याज दर मिलता है। तो यहाँ पे आपको लेना है बी ऑप्शन लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघात समीकरण में मूलों का अधिकतम संख्या खाली स्थान होती है। तो मूलों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है, याद रखना 2 ही होते हैं। क्यों, एक एक्स एक वाई वही होता है ना, उसके बाद और क्या होता है, नहीं होता है। तो मूलों की अधिकतम संख्या आप मान सकते हो 2 होता है। इसके बाद यहाँ पे जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो जो राशि पर हम ब्याज की गणना करते हैं उसे हम कहते हैं मूलधन, क्योंकि मूलधन पर ही ब्याज लगता है, ना कि ब्याज पे लगता है, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज पर लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हमेशा किस में लगता है, मूलधन पर ही ब्याज, मतलब ब्याज लगता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मूलधन आ जाएगा, उसे मूलधन कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को खाली स्थान कहते हैं। तो जीवा को सबसे लंबी जो जीवा होता है वो व्यास होता है, तो व्यास को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका व्यास आएगा। चौथा प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 1 हो तो कॉट थीटा का मान खाली स्थान होगा। तो टेन थीटा का मान अगर 1 है तो कॉट थीटा का मान भी 1 होगा। कैसे, आप चेक कर सकते हो, 10 को अगर आप कॉट में बदलोगे तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा बराबर 1। अब यहाँ पे तिरिया गुणा करके कॉट को ऊपर लाओगे तो फिर इस पर क्या बचा, 1 का 1 ही बचेगा। मतलब कितने अंश में बना, 45 में, 45 अंश में 10 में भी 1 होता है, 45 अंश में कॉट में भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 ही मान आएगा। इसके बाद खंड स देख लेते हैं, सत्य और असत्य। तो पहला यहाँ पे है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या ये सही है, एकदम सही है, क्योंकि एक्स और वाई जो 90 अंश में वो क्रॉस करता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका मान होता है 0 0, तो इसका मतलब ये सत्य होता है। इसके बाद दूसरा है, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 63 अंश का मान 1 होता है। क्या ये सत्य है, तो हाँ ये भी सत्य है, क्योंकि दोनों में देखो साइन 63 और कॉस स्क्वायर, मतलब साइन और कॉस दोनों में क्या है, 63 लिख दिया। अगर उसके स्थान अगर थीटा रखते हो तो आपको पता है ये सूत्र बन रहा है, तो दोनों मान क्या है, थीटा हो गया, दोनों जगह अगर थीटा हो रहा है और यहाँ पे दोनों जगह 63, इसका मतलब यहाँ भी ये सत्य सिद्ध हो रहा है। फिर तीसरा देखो, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये सही है या गलत, गलत है। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही रेखा खींची जा सकती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कितनी खींची जा सकती, 2, चाहे अब उसके बाद वो कितनों का है, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, वो सब में असत्य ही आएगा। हमेशा कितना आएगा, 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है, 2 समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं। ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि मैंने जब अध्याय 11 को पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे स्पष्ट बताया था कि कभी भी सर्वांग सम, जो भी सर्वांग सम होगा वही हमेशा समरूप होगा, लेकिन समरूप होने के लिए सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये टॉपिक असत्य होगा। बाकी जो प्रश्न है उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।